काञ्चे विजयं कृष्ण न काञ्चे विजयं कृष्ण न काञ्चे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च राज्यं सुखानि च न च राज्यं सुखानि च न च राज्यं सुखानि च किं नु राज्येन गोविन्द किं नु राज्ये गोविन्द किं नु राज्येन गोविन्द किं नु राज्ये गोविन्द राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवेत न वा किं भोगे जीवेत न वा। अब देखिए अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुझे विजय की कोई आकांक्षा इच्छा नहीं, मतलब मैं विजय नहीं चाहता, मैं राज्य जो मिलेगा विजय के उपरांत जो राज्य मिलेगा वो राज्य का सुख भी मुझे नहीं चाहिए। किम नु राजन गोविंद, और जो राज प्राप्ति जो होने में जो उत्कर्ष होता है, जो आनंद होता है, राज्य भी मैं लेके करूंगा क्या? वो बोल रहे हैं राज्य का मैं करूंगा क्या, भोग का मैं क्या करूंगा, ठीक है, और मैं ये जीवन का भी क्या करूंगा। ऐसा हालत हो गया ना, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, इवन अपना लाइफ भी वो छोड़ चुके हैं कि मतलब मुझे जीवन भी नहीं चाहिए, ठीक है। माने इन लोगों को मारने के बाद मुझे जो ये सब चीजें प्राप्त होंगी, विजय प्राप्त होगी, राज प्राप्त होगा, सुख भोगेंगे, तो ये सब करके मैं क्या करूंगा, ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मरने के दरकार। हाँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ये सब बातें जो है जब आदमी बोलता है, ठीक है, तो ये मन की स्थिति है, ये मन का मोह की स्थिति में ऐसा होता है कि एक तरह से रोग है। जो जो चीज आपको चाहिए था वही सब चीज यहाँ पे आप बोल रहे हैं, जिस जिस चीजों की आकांक्षा आपका थी तभी तो आप जो है युद्ध के मैदान पर आ गए हैं। बिना आकांक्षा इच्छा से कोई आता नहीं है, आपकी इच्छा थी, सुख भोग की इच्छा थी, तभी तो आ गए हैं। लेकिन आज फंस कहाँ गए हैं? क्योंकि आपका रोग हो गया है, आपको अभी क्या हो गया है, रोग हो गया है, वो रोग का आपको पता ही नहीं है। वो जो मुंह का रोग है, बॉडी का हार्मोनिज्म का जब डिसबैलेंस हो जाता है, हार्मोन का जब डिसबैलेंस हो जाता है तो आदमी क्या होता है, रोगी हो जाता है। नहीं समझे? कोई हार्मोन जैसे थायराइड है, ठीक है, थायराइड में वहां से हार्मोन का सिक्रेशन होता है, वो अगर ज्यादा निकलने लगे, ठीक है, वो कम निकलने लगे तो आदमी मोटा पतला होने लगता है, ठीक है, तो ये रोग है। उसी तरह से अर्जुन का यहाँ पर एक रोग बताया जाता है कि जिन जिन चीजों की इच्छाएं थी वही वही चीज अभी क्या बोल रहे हैं कि नहीं चाहिए, क्योंकि बॉडी का डिसबैलेंस हो चुका है। ऐसे ही जीवन में जो है बिना इच्छा से किसी का जन्म होता नहीं है, और जो व्यक्ति जैसा इच्छा करता है उसी हिसाब से उसका जन्म भी होता है, ठीक है। हम लोग ऐसो आराम रजोगुण में, ठीक है ना, तमोगुण का इच्छा लेके अगर जिंदगी को जिएंगे तो फिर तमोगुण में हमारा जन्म होगा, रजोगुण का इच्छा लेके जिंदगी जिएंगे फिर रजोगुण में हमारा जन्म होगा, सतोगुण का इच्छा लेके करेंगे तो सतोगुण में जन्म होगा। जो जैसा इच्छा से जो है अपने जीवन को चलाता है उसी तरह से उसका दोबारा से जन्म होता है। तो यहाँ पर अर्जुन की इच्छा थी, तभी तो ये प्लेटफॉर्म मिला उनको, युद्ध का मैदान उनको क्यों मिला? क्योंकि उनको इच्छा था लड़ने का, जीत की इच्छा थी, तभी तो मिला। आज वो बोल रहे हैं विजय नहीं चाहिए, अब विजय की इच्छा लेके तो आए थे, अभी बोल रहे हैं विजय नहीं चाहिए, क्योंकि आप यहाँ आके मोहित हो चुके हैं। इसी तरह से मनुष्य बनने का जो है ना, जो इच्छा था पिछले कई जन्मों का, जो है दुख के बाद, कष्ट के बाद इच्छा जागृत हुआ कि मनुष्य बनेंगे, हम आपको ध्यान करेंगे, हम मुक्ति लाभ करेंगे, हम विजय प्राप्त करेंगे। विजय प्राप्त करना मतलब मुक्ति पाना। अब आने के बाद जन्म ले लिए, अब जन्म लेने के बाद की स्थिति क्या हो रही है? जन्म लेने के बाद हम मोहित हो चुके हैं, मोहित होके वही संसारिक सुख भोग में पड़े हुए हैं, और अपना जो गोल है, टारगेट है, वो भूल गए हैं। और अब बोल रहे हैं कि अब जी के क्या होगा, हाँ, अब विजय करके क्या होगा, राजभोग के क्या होगा। कौन आपको बोल रहा है कि राज आप भोगिए? आपको पहले ही सोचना था ना
आपको पहले ही युद्ध के मैदान में नहीं आना था। आप जैसा इच्छा किए, भगवान हमको मनुष्य बनाए, यहाँ भेजे हैं, यहाँ लड़ना है। किससे लड़ना है? अपने मन के साथ लड़ना है। मन के साथ लड़कर आत्मा के साथ जुड़कर आत्मा को मुक्ति देना है। इसीलिए अपने आप को साधना में रखना है। ठीक है। बाह्यिक दुनिया में सफलता स्वयं मिलेगी, आध्यात्म जगत में अपने को ऊंचा बनाएंगे, बाह्यिक दुनिया का हर चीज आपके पीछे 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 घूमेगी। जितना साधना हो सके करिए। 2 घंटा करते हैं, 1 घंटा करते हैं, 4, 5, 10, 12, 13 घंटा करिए। आधा से ज्यादा अपना जीवन जो है, आधा से ज्यादा अपना जीवन का समय जो है, एक दिन का समय साधना में दीजिए। देखिए क्या होता है। पूरा आत्मा विकास हो जाएगा, पूरा डेवलपमेंट आपका होगा ही होगा, कोई दो राय नहीं। सर, इसमें आपने कहा कि कृष्ण की इच्छा से उनकी आकांक्षा से युद्ध में आना है ना? हाँ, जैसे आपने अभी समझाया हम लोगों को कि युद्ध में आना उनकी आकांक्षा थी, है ना? लेकिन वो तो परिस्थिति वश आते हैं। जब उनके साथ उनके भाइयों ने गलत राह चुनने के लिए कहा, तब वो आए ना। हाँ वही तो बाय डिफॉल्ट दिमाग में तो है ना कि हमको युद्ध करना है, सबको मार देंगे, सबको मारेंगे, कोई हमसे जीत नहीं सकता है। ये तो इच्छा थी ना। अच्छा। हाँ, ये तो मन में था कि ठीक है, हमसे कोई जीत नहीं पाएगा। अच्छा। उसके पीछे क्या कारण था, दैट इज डिफरेंट। उसके पीछे क्या कारण था वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि वो करना क्या चाहते हैं। ठीक है, कारण तो था ही, युद्ध करने का ही तो कारण था, तभी तो युद्ध करने आए हैं। और आने के बाद ये सब अनाप शनाप बक रहे हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी का हार्मोनिज्म डिसबैलेंस हो गया, बीमार पड़ गए हैं। हाँ, ये तो बीमारी की स्थिति में आ गए हैं ना। हाँ, इच्छा तो वही था कि युद्ध करना है, तो आके अभी बकबक क्यों कर रहे हैं? बकबक इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके वो क्या हो गए, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए। ठीक है, और यही इसी तरह से हम लोगों की भी इच्छा थी। हम लोग जो जन्म लिए हैं, बिना इच्छा से जन्म नहीं लिए। हमारी जैसी कामना थी वैसा माहौल हमको मिल रहा है, और फिर माहौल मिलने के बाद हम अपने को भूल जा रहे हैं। आज आप हमारे साथ, हम उनके साथ क्यों जुड़े हुए हैं? ये सब पिछला जन्म का संस्कार था जिसके कारण जुड़े हुए हैं। और जैसी जैसी परिस्थितियां सामने आ रही हैं, उसमें उस तरह से आपको रेडी रहना है। ठीक है, कि हम लोग किस लिए जन्म लिए हैं, क्या उद्देश्य है जीवन का, उसको करना है। भगवत गीता आपको यही सिखाती है। अर्जुन की इस स्थिति से हमको लोग को समझ लेना चाहिए हम लोग को करना क्या है। ठीक है, लड़ना है। हाँ, बाह्यिक दुनिया में लड़ाई करिए तो बाह्यिक दुनिया में सफलता मिलेगी, आंतरिक जगत में लड़ेंगे तो आंतरिक जगत की सफलता मिलेगी। यही है। और कोई प्रश्न? भगवत गीता का मतलब क्या है, पूरे क्लियर करिए। मतलब भगवत गीता का मतलब अर्थ क्या है? देखिए, सिंपल सा है। हर जब भी कोई आध्यात्म, जब भी कोई आत्मा जो है जागृत होती है, तो उनका अपना गीत बनता है, और वही गीत हर मुक्त आत्मा का अपना अपना गीत होता है। ठीक है, बात एक ही है, लेकिन अलग अलग ढंग से जो है उसकी व्याख्यान आती है। ठीक है, आप मुक्ति लाभ करेंगे तो आप अगर समाज को कुछ देना चाहेंगे तो आप भी अपने ढंग से लोगों को दे पाइएगा। ठीक है, जब आपकी आत्मा जो है मुक्त होगी, या आपके अंदर सत्वगुण जब बढ़ता जाएगा, तो आपके अंदर से गीत निकलेगी। गीत का मतलब क्या है? उपदेश, कि ताकि और लोग भी जो है उसको फॉलो करें, फॉलो करके जो उपलब्धि आप प्राप्त किए हैं वही उपलब्धि उनको भी प्राप्त हो। ठीक है, भगवत की प्राप्ति माने मुक्ति का मार्ग। ये पूरा गीता क्या है? मुक्ति का मार्ग है। हाँ, इसको फॉलो करना माने ये पैटर्न को फॉलो करना और आगे बढ़ना। ठीक है, समझे? समझ में आया बात? भगवत गीता का मतलब समझ में आया? इन चीजों को फॉलो करना और उसी रास्ते पे आगे बढ़ना।